मेरठ से एक ऐसा कांड सामने आया है जिसने कि हम सबको सकते में घेर दिया है। एक व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी की हत्या की, माता की हत्या की और अब पिता की हत्या की, जिससे कि 50 करोड़ रुपए आ रहे थे। तकरीबन उसने अपने पिता के नाम 64 इंश्योरेंस कराए हुए थे, जिनसे तकरीबन उसका 50 करोड़ रुपए आना था। सूत्रों की माने तो उसने 4 शादियां की, जिनमें से 3 पत्नियों को एक्सीडेंट का रूप दिखाकर या बीमारी का रूप दिखाकर उन्हें मारा और अच्छा पैसा प्राप्त भी किया। इसके बाद में उसने माता को मारा और उसको नज़दीकी जो अस्पताल था, जो डॉक्टर्स थे, उनके साथ साठ-गांठ करके वहाँ से मन मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए और इंश्योरेंस कंपनी से वहाँ से भी एक अच्छी खासी रकम प्राप्त की। पिता पर जब 50 करोड़ रुपए आने थे तो इसमें जो हमारे डीएसपी अनुकृति शर्मा थी, उनका माइंड थोड़ा सा सख्ते में आया। उन्होंने जब जांच की तो पता हुआ कि इसकी तकरीबन दुकान से इनकम 25,000 रुपये है। फिर ये 4 कार की EMIs और बाकी खर्चों को किस प्रकार से अपना वहन करता है। यहीं से उन्होंने जांच शुरू कराई और जांच शुरू करने के बाद अध्ययन में पाया गया कि इंश्योरेंस से पैसा प्राप्त करने के मोह में 3 पत्नियों की हत्या की गई है, माता की हत्या की गई है और पिता की भी हत्या की गई है, जिसमें कि जिस हॉस्पिटल के अंदर ये भर्ती कराता था उसके एक डॉक्टर्स के साथ इसकी साठ-गांठ थी। 2 इंश्योरेंस कंपनियों से अपने पिता की मृत्यु का पैसा वो प्राप्त कर भी चुका था और तकरीबन अभी 62 कंपनियों से पैसा आना बाकी था। गहनता से जांच की और जब सख्ताई के साथ इस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो इसने अपने सारे जुर्म स्वीकार किए। इसकी चौथी पत्नी ने कहा कि उसके नाम भी 3 करोड़ की बीमा कराया गया है, यानी कि अब नंबर उसकी चौथी पत्नी का ही था। पर वो भाग्यवान रही कि उनकी मृत्यु से पूर्व ही उस व्यक्ति का पर्दाफाश हो गया और वो अरेस्ट हुआ। लेकिन इस अनोखी दास्तां ने सारे रिश्तों को तार-तार कर दिया है, यानी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उसने ना माता को देखा, ना पिता को देखा, ना अपनी 3 पत्नियों को देखा और यदि ये केस यहाँ पकड़ में नहीं आता तो चौथी पत्नी भी 3 करोड़ रुपए शायद उसको भरती और किसी न किसी रूप में उसको भी मौत के घाट उतार गया होता और इसका पेमेंट भी इंश्योरेंस कंपनी को ही भरना पड़ता।